हेलो दोस्तों, आज मल्टीटास्किंग का जो पेपर हुआ है 12/7/2022 को, उसी का जो है आंसर की लेकर आए हैं। और इसमें हम जीके जीएस का जो भी प्रश्नोत्तर हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और वे आगामी आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, चाहे वो ग्रुप डी के हों, चाहे पेट के हों, चाहे सीजीएल को हों, चाहे सीएचएसएल के हों। अदर जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी एग्ज़ामों के लिए ये जो करंट अफेयर और जीके जीएस जो भी हैं ये सब बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं और ये किस प्रकार से देखने को मिलते हैं। तो यहाँ चलिए देख लेते हैं एक एक करके सबको। तो इसमें से पहला क्वेश्चन आ गया है और पहला क्वेश्चन इसमें आपको दिख रहा होगा, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। तो इसमें विकल्प 3 जो है अनुच्छेद 23। तो अनुच्छेद 23 के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है प्रदान किया गया है। और अनुच्छेद 24 की बात करें तो इसमें जो है कल कारखानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम नहीं कराया जा सकता है। आगे देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन टोक्यो ओलंपिक 2020 में तलवारबाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली एथलीट थी। तलवारबाजी को फेंसिंग भी कहा जाता है, तो इनका नाम है भवानी देवी। आगे देखेंगे, तीसरा है, निम्नलिखित में से किस प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी जल निकासी घाटी अफवाह बेसिन है। तो इसमें है गोदावरी। आपको बता दें कि गोदावरी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी भी है। पहली सबसे बड़ी नदी भारत की है गंगा, और दक्षिण भारत की पहली सबसे बड़ी नदी गोदावरी है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। अगला देखें क्वेश्चन, मनुष्यों में क्षुद्रांत यानी छोटी आंत कुंडलित होती है और लगभग मीटर लंबी होती है। तो 7 से 7.5 मीटर लंबी होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें दिखाया गया है। ये आप देख रहे होंगे, लगभग 22 फीट के आसपास माना जाता है। अगला देखेंगे, और इसमें जो है अंगुली जैसी संरचना होती हैं जो पचे हुए भोजन को अवशोषित करती हैं, उन्हें बिलाई कहा जाता है। आगे देखेंगे, पांचवा क्वेश्चन है, तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती हैं। तो इसमें पहला विकल्प है भारतनाट्यम। भारतनाट्यम बता दें आपको कि ये कर्नाटक से संबंधित है। ओडिसी उड़ीसा से, बिहू असम से और मणिपुरी मणिपुर से संबंधित है। आगे देखेंगे, बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। तो चैत्य शब्द का अर्थ है यहाँ प्रार्थना कक्ष। आगे देखेंगे, भारत के इनमें से किस राज्य ने जिला निवेश संवर्धन एजेंसियां DIPA स्थापित की है। तो इसमें उड़ीसा है और उड़ीसा जो आपको बता दें कि ये समुद्र तटीय राज्य है। यहाँ बहुत ही प्रसिद्ध चिल्का झील है। आगे देखेंगे, इनमें से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी तंत्र निर्मित करती है। तो राजस्थान में जो सबसे मुख्य नदी है वो लूनी नदी है। इसे लावणी नदी के नाम से भी जाना जाता है और इसका पानी बहुत ही खारा होता है। ये पुष्कर झील के आसपास से निकलती है और जाकर कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अध्यक्ष के रूप में संबोधित किया था। तो इनका नाम है बदरुद्दीन तैयबजी। ये भारत के प्रथम मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। और बता दें कि भारत के प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे, WC बनर्जी बने थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और पहले पादरी जो बने थे उनका नाम है दादा भाई नौरोजी। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे, पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा में भारत आया था। तो 1498 में कालीकट बंदरगाह पर सबसे पहले
पुर्तगाली वास्को डी गामा पहुंचा था। आगे देखेंगे कबड्डी लीग सीजन 8 के फाइनल में दबंग दिल्ली केसी ने किस टीम को हराया था? तो पटना पायरेट्स को हराया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे अनफिनिश्ड ए मेमायर की आत्मकथा है। तो ये प्रियंका चोपड़ा जोनस की आत्मकथा है जो अमेरिका में एक दिन में बिकने का सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड बनाया था। आगे देखेंगे 13वां है मृदा रहित कृषि को कहा जाता है। तो मृदा रहित कृषि का मतलब है इसमें मृदा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मिट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सेल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें पानी में ही पोषक तत्वों को जो घोल करके उससे खेती की जाती है, इसको कहा जाता है हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। आगे देखेंगे भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तिथि से की अवधि के लिए पद धारण करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति की जो अवधि होती है वो 5 साल तक जो है अपने पद पर रहते हैं और इन निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं और इसमें संघ शासित प्रदेशों के भी जो होते हैं वो भी भाग लेते हैं। चलिए अगला देखेंगे अप्रत्यक्ष रूप से होता है इनका। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से किन्हीं पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है? तो ब्रायोफाइट्स है, इसको जो है पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से किसको पदार्थ की 5वीं अवस्था माना जाता है? तो पदार्थ की 5वीं अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है जो आइंस्टीन और जो बोस हैं जगदीश चंद्र बोस उनके नाम पर इसको रखा गया है। और 3 अवस्थाएं ठोस द्रव गैस हैं, चौथी अवस्था जो है प्लाज्मा को कहा जाता है। आगे देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रकार की बेरोजगारी जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान नौकरी नहीं मिल पाती है तो कहलाती है मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। अगला देखेंगे इनमें से किस चोल शासक ने तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? तो राजराज प्रथम ने जो है करवाया था। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सितार वादक है? तो अनुष्का शंकर सितार वादक हैं प्रसिद्ध। आगे देखेंगे असम में वार्षिक फसल तैयार होने पर निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो माघ बिहू। यहाँ बिहू जहाँ शब्द आ जाए आप जान जाइए कि असम से ही संबंधित है। अगला देखेंगे वित्तीय सेवा का एक रूप जो गरीब और कम आय वाले परिवारों को छोटे ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है कहलाता है। तो ये जो है सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस कहलाता है। अगला देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर अनुमानित दर कितनी है? तो 2.1 से 2.9 तक। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण पुरस्कार जीता है? तो अवनी लेखरा हैं। ये पैरालंपिक शूटिंग से संबंधित हैं और राजस्थान की हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बुद्ध ने में ज्ञान प्राप्त किया था। बुद्ध ने कहाँ ज्ञान प्राप्त किया था? तो बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। 25वां है मोहिनी अट्टम किस भारतीय राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है और यहाँ का कथकली जो है वो भी केरल का ही है, कथकली और मोहिनी अट्टम। आपको बता दें भारत में कुल 8 भारतीय मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसी तरह देखते रहिए जिससे हम आप तक अच्छे वीडियो पहुंचा सकें।